आप सबों को जय यीशु। जुलाई 13 तारीख कैथोलिक कलीसिया रोसा मिस्टिका माता का पर्व मनाते हैं। रोसा मिस्टिका का जो पर्व 1947 से प्रारंभ हुआ है। यदि हम बाइबल के अनुसार या आदिम कलीसिया में ही महामरियम को रोसा पुष्प के साथ तुलना करते हुए मां मरियम को रोसा पुष्प है करके कहते हुए हम लोग विश्वास करते आए हैं। इसका शुरुआत बाइबल पंडितों ने सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 2 वाक्य 1 से, जहां लिखा है, मैं शारोन की नारगिस हूं, घाटियों का सोसन पुष्प। मैं शारोन के नरगिस हूं, घाटियों का सोसन पुष्प। यहां पर वधु अपने वर के सामने प्रकट करते हैं और साथ ही साथ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 18 के अंदर भी यरीको के गुलाब के विषय में समृद्धि का चिन्ह के रूप में वहां पर लिखा है, मैं एनगोदी के खजूर की तरह बढ़ती रही, यरीको के गुलाब के पौधों की तरह। एक प्रकार का समृद्धि, आनंद, खुशी का जगह उस गुलाब को इंगित किया है। उसी प्रकार इसहाक का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 1 में जो लिखा हुआ बात, यिशै से टानी से जो मसीह का मुक्तिदाता का जो जन्म के विषय में हम लोग वर्णन करते हैं, इसको भी बाइबल पंडितों ने मां मरियम की ओर लेके जाते हैं। यहाँ सब कई जगह पर पुष्प के साथ, टहनी के साथ मरियम की तुलना करते हुए, तो सबसे उत्तम नाम जो गुलाब का नाम मरियम को दिया, वो वहां पर सूट करते हैं। ईश्वर के स्वर्गीय आत्मिक वाटिका में अनेकों पुष्प है, संतों का अनेकों पुष्प है, लेकिन मरियम को रोसा पुष्प का नाम मिला है, क्योंकि वह अन्य सभी पुष्पों की रानी है। अन्य सभी पुष्पों की रानी है। अनेकों पुष्प है, अनेकों फूल है, उनसे सर्वश्रेष्ठ फूल मरियम मानती हैं। इसलिए स्वर्गदूत गब्रिएल भी आकर के, प्रणाम ईश्वर की कृपा पात्री, फुल ऑफ ग्लोरी, प्रभु की महिमा भरी है, प्रभु की कृपा भरी है, फुल ऑफ ग्रेस है उसमें। स्वर्गदूत जिस पुष्प को फुल ऑफ ग्रेस, कृपा से भरी, ईश्वर के अनुग्रह से भरी, आनंद पवित्रता से भरी पुष्प माना है, उसी मां मरियम के विषय में जो रोसा मिस्टिका नाम कैसे आई, कैसे इसका भक्ति शुरू हुआ, इसके विषय में आज हम लोग थोड़ा सा मनन करेंगे। इसका शुरुआत एक नर्स है जिनका नाम है पीरिना गिल्ली। 35 वर्ष की एक नर्स है। 1947 में मां मरियम ने इटली के मोंटिचियारी में दर्शन दिया। 7 बार उस वर्ष में उनको दर्शन दिया। 8 दिसंबर 1947 तक 7 बार दर्शन हुआ। पहले दर्शन में उस महिला ने, पीरिना गिल्ली नाम की उस महिला नर्स ने, अपने अस्पताल में के एक कमरे में ही
मां मरियम के दर्शन किया तो मां मरियम को बहुत दुखी, बहुत पीड़ित और उनके हृदय में 3 बड़े बड़े तलवार घुसा हुआ देखा। उनके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, बहुत दुखित दिखाई दिया। उनके सामने दर्शन देकर मरियम ने केवल 3 शब्द अपने मुख से कहा, 3 शब्द, प्रार्थना, पवित्रता, पश्चाताप। 3 शब्द बोला, इसके बाद डिसअपियर होगी, उनकी आंखों से ओंछल होगी। इसके बाद 13 जुलाई 1947 में फिर से दोबारा उसी साल जुलाई 13 तारीख को मां मरियम ने दर्शन दी। दर्शन देख करके कई बातें उनसे कहने लगी। दूसरी बार जब दर्शन दिया, मां मरियम सफेद वस्त्र में थी और उनके सीने में 3 गुलाब दिखाई दिया। पहला गुलाब सफेद, बीच में लाल गुलाब और आखिरी में स्वर्ण कलर का गुलाब। मां मरियम उससे बात भी की, मां मरियम ने अपने को प्रकट भी किया। तो ये गुलाब मां मरियम की ओर हमें इससे पहले भी लेकर के गए। जब 1531 में 1531 में मेक्सिको के ग्वाडलुपे में मां मरियम ने जुआन डियोगो को दर्शन दिया था। उस समय पर मेक्सिको के जिस जगह पर जुआन डियोगो को दर्शन दिया वो एक पहाड़ी इलाका है, तेपेयाक पहाड़ी कहते हैं। उस पहाड़ी प्रदेश में एक चर्च, गिरजाघर बनाने का आग्रह किया, क्योंकि उस समय पर मेक्सिको शहर पाप में पड़ा हुआ था। लोगों के मन परिवर्तन के लिए यहां एक गिरजा का निर्माण करो, वहां लोग आएंगे, मन परिवर्तन करेंगे, ये आग्रह किए। जाकर के वहां का स्थानीय बिशप से कहने के लिए कहा। पहले तो इनकार किया, आखिर में वो गए, लेकिन बिशप मानने के लिए तैयार नहीं, कोई चिन्ह लाओ होगा। जुआन डियोगो ने अगले दर्शन में मां मरियम से कहा, बिशप चिन्ह मांग रहे। तब उनसे मां मरियम ने कहा, इस पहाड़ी पर चढ़ो, वहां जो फूल है उसको तोड़ करके लेके आओ। जुआन डियोगो उस तेपेयाक पहाड़ी पर चढ़े। वहां पर चढ़ने के बाद वो आश्चर्यचकित तो हो गया, क्योंकि वहां पर पूरा कभी उस देश में देखा नहीं ऐसा फूल, उनको रोसा पुष्प दिखाई दिया। उन्होंने अपने ही गाउन में, अपने ही वस्त्र के अंदर उन सारे फूलों को इकट्ठा किया, नीचे आए मां मरियम के पास। वो नीचे खड़ी थी तब तक। इसके बाद अपने ही हाथों से मां मरियम ने उस फूल को सजाया, उनके कपड़े के अंदर सजा करके दिया और कहा, इन फूलों को बिशप को दो, उनको सब समझ में आएगा। वो फूल लेकर के बिशप के पास पहुंचे। बिशप ने पूछा, कुछ चिन्ह लाए? हां बोल करके उनके सामने इन फूलों को गिराया। बिशप तुरंत जुआन डियोगो के सामने घुटने टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और जुआन डियोगो चकित तो हो गया, बिशप क्यों मेरे सामने घुटने टेके? क्योंकि जुआन डियोगो को भी मालूम नहीं, जिस कपड़े में उन्होंने फूलों को इकट्ठा करके लेके आए हैं उसमें एक मां मरियम का तस्वीर छप गया था। इसको देख करके बिशप घुटने टेके, हाथ जोड़े। उस पिक्चर का नाम है गाडलेपा माता।
बहुत ही चमत्कारी तस्वीर है। कई वैज्ञानिकों ने उसका खोज किया उसके ऊपर, और उसको एक असाधारण चित्र उन्होंने कहा। इसके बाद वहां चर्च बनाया गया और आज भी लाखों लोग वहां पर जाते हैं, चमत्कारें होते हैं। और मां मरियम को इस प्रकार फूल के साथ जुड़ करके हम पाते हैं। जो रोज कलर का पुष्प को प्यार का निशान, रेड रोज उसको भी लव, प्यार में, और सफेद रोज को प्यूरिटी का, पवित्रता का, शांति का चिन्ह भी मानते हैं। तो मां मरियम में इस प्रकार का प्यार, पवित्रता, शांति, प्रार्थना सब भरी है। इसलिए ये जो रोज का उपमा, तुलना मरियम के लिए एकदम फिट नाम है। तो जब इटली में ये दर्शन हुआ, मां मरियम ने कई बातें उनके सामने रखी। सबसे पहला जो दर्शन में 3 तलवारों को दिखाया था, उसका अर्थ मां मरियम ने कहा, 3 तलवार यह है, आज बुलाहट कम हो रहे हैं, पुरोहित एवं धर्म बहने आत्म मारू पाप की जिंदगी जी रहे हैं। तीसरा, वे यूदस का कार्य कर रहा है, अपने बुलाहट को त्यागते हैं और कलीसिया के विरुद्ध में, विश्वास के विरुद्ध में भी वे साक्षी होते हैं, क्रिस्त विरोधी बन जाते हैं। यह तलवार मां मरियम का रोने का कारण है। हमें मालूम होना चाहिए, संसार में सबसे अधिक जो चमत्कार हो रहा है, यह रोसा मिस्टिका के तस्वीर या मूर्ति से। इतना ज्यादा मूर्तियों से खून की आंसू बहे हैं, तस्वीर से खून की आंसू बह रहे हैं। रोसा मिस्टिका हमें इसकी ओर बुला रहे हैं। मां रो रही है। किस कारण रो रहे हैं? बुलाहट कम हो रहा है। प्रभु का कार्य करने के लिए सच्चा लोग आगे नहीं बढ़ रहा है। जो लोग स्वीकार किया है वे भी वहां पर पाप की जिंदगी जी रहे हैं और अपने बुलाहट को त्याग कर अपने समाज के विरुद्ध में, कलीसिया के विरुद्ध में वे खड़े हो रहा है। वो स्वयं ईश्वर के अनुग्रह से दूर है, कृपा से दूर है, अपने विश्वास को त्यागा है, साथ ही साथ ईश्वर विरोधी, कलीसिया विरोधी कार्य भी कर रहा है। इसलिए मां मरियम रो रही है, दुखित मां। ये 3 तलवार मां के हृदय को छेद रही है। मां मरियम ने उस बहन से कहा, ईश्वर जैसे नूह के समय पर जल प्रलय से संसार को नष्ट किया था, बार बार फिर से जल प्रलय भेज करके लोगों का मन परिवर्तन के लिए उनके जीवन में विपत्तियां लाने का सोच रहा है। लेकिन मरियम उनके सामने गिड़गिड़ा करके एक एक और बार मौका मांग रहे हैं, मन परिवर्तन के लिए समय दीजिए, समय दीजिए। मां इसलिए जगह जगह पर, चाहे तस्वीर हो या मूर्ति हो या दर्शन हो, इनके द्वारा लोगों का मन परिवर्तन के लिए आग्रह करती है। ये 3 फूल लेकर के जब आया, उसका भी मतलब उन्हें समझाया। सफेद जो फूल है वो प्रार्थना के आत्मा का चिन्ह है। जो लाल फूल है
वो जो पवित्रता की आत्मा का फूल है, स्पिरिट ऑफ एक्सपिएशन, और जो सुवर्ण रंग का फूल है वो पश्चाताप की आत्मा का फूल है। अर्थात पहले दर्शन में 3 शब्द जो मरियम ने कह करके गई थी, प्रार्थना, पवित्रता, पश्चाताप, आज हम लोगों को इसकी जरूरत है। और मां मरियम ने उनसे कहा, तुम पुरोहितों से, धर्म बहनों से और ऐसे जगहों पर, आश्रम हो गया, कॉन्वेंट हो गया, पल्ली हो गया, ऐसे जगह पर मां मरियम के इस रोसा मिस्टिका का भक्ति शुरू करने के लिए कहा। जो मां मरियम के अंचल में आएंगे, मां मरियम उन्हें सुरक्षित रखेंगे। जो इस भक्ति करना शुरू करेंगे, विशेषकर हर महीने का 13 तारीख मां मरियम की भक्ति में बिताने का आग्रह किया। हर महीने का 13 तारीख। उसके द्वारा मां मरियम ने कहा, जो ठंडे पुरोहित है, जो आलसी है, जो अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, इस भक्ति के द्वारा उनमें उत्साह आएगा। ठंडे लोग, उनमें उत्साह, गर्माहट आएगा। और जो लोग अपने बुलाहट को त्याग कर जाने के लिए सांसारिक जीवन में की ओर आकर्षित हो रहा है, उनका मन परिवर्तन होगा और बुलाहट उस समाज में, उस जगह पर बढ़ेगा। तो मां मरियम ने आग्रह किया, मां मरियम का भक्ति, ये आदर इस कार्य के लिए फलदायक सिद्ध होगा। हम लोग देखते हैं अनेकों बुलाहट आजकल नष्ट हो रहा है। जो बुलाहट में है वो भी प्रभु का कार्य, आध्यात्मिक कार्य से बढ़कर के सामाजिक लोगों के भी अन्य कार्य करने के लिए वो निकल पड़ते हैं। ईश्वर का वचन और प्रार्थना का जीवन, मध्यस्थ प्रार्थना का जीवन, प्रायश्चित, पश्चाताप का जो जीवन जीने के लिए अनेकों लोग पीछे हटते हैं। संत पौलुस इस जीवन को मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ उस खजाना कह करके दिया है। मिट्टी का बर्तन है। हमारे पुरोहित लोग, हमारे ये सिस्टर लोग हमारे परिवार के, हमारे अंग है, हमारे परिवार का अंग है। यदि उन्हें शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, हम लोग आगे बढ़ना है, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करना है, हम लोग उनको मदद करना है, उनको आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हमारे ही परिवार का, हमारे बेटे बेटियां हैं, हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। लेकिन हमारे परिवार अनेकों बार इन पुरोहितों, धर्म बहनों को नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं। आत्मिक रूप से उनका प्रोत्साहन नहीं, बल्कि उन्हें इस सांसारिक प्रलोभन में गिराते हैं। अनेकों बार उनका पाप का कारण हम बन जाते हैं और दूर खड़े होकर के हम उनके खिलाफ बोलते भी हैं। मुझे स्तोत्र ग्रंथ 115, स्तोत्र ग्रंथ 105 होना चाहिए, 105 या स्तोत्र ग्रंथ 105 वाक्य 15, वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा, मेरी अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना, मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। अनेकों बार हम अपने पुरोहितों का, याजकों का, प्रभु के अभिषिक्तों का विनाश का कारण बनते हैं। वे लोग अपने आप गिरते नहीं, नष्ट नहीं होते,
उनके गिरने का पीछे हम मेरे जैसे लोग कारण बनते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 को भी थोड़ा पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 31 से लिखा है, सारे हृदय से प्रभु पर तुम श्रद्धा रखो और उसके याचकों का आदर करो। अपने सृष्टिकर्ता को अपनी सारी शक्ति से प्यार करो और उसके सेवकों को निराश मत करो। सारे हृदय से ईश्वर का आदर करो और याचकों का सम्मान करो। आज्ञा के अनुसार उनका भाग दो। उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है, उन्हें जो देना है उन्हें देना है। मुझे मालूम है कई जगह पर पुरोहितों को अपने घर पर खाने के लिए बुलाते हैं, पार्टी में बुलाते हैं, बर्थडे में या अन्य चीजों में। और कई जगह पर मुझे मालूम है घर पर मिस्सा बलिदान के लिए बुलाते हैं। मिस्सा बलिदान हुआ, उसी टेबल के ऊपर उनको नशा पिलाते हैं। यदि तुम अपने घर पर एक पुरोहित का सम्मान इस प्रकार करते हो, नशा पिलाते हो, उनका पाप का कारण बनते हो, प्रभु आपसे कहते हैं मेरे याचकों पर तुम हाथ नहीं लगाना। मेरे याचक है, आपका नहीं है। उनके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। एक परिवार से एक पुरोहित बनने के लिए माता पिता अपने बच्चों को वहां का बिशप के हाथ में एक बार सौंप दिया। इसके बाद वो बेटा वो बेटी ईश्वर का बन गया है। प्रभु उनके बारे में बोलते हैं वो मेरा है, उन पर तुम हाथ नहीं लगाना। आमोस का ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 12 में क्या लिखा है, परंतु तुमने नाजीरों को अंगूरी पीने को बाध्य किया और नबियों को आज्ञा दी नबूवत मत करना। तुमने पुरोहितों का पुरोहिताई उस बुलाहट के लिए बाधा बना, सांसारिक प्रलोभनम में उन्हें गिराए। यदि आप पुरोहितों के लिए कुछ देना चाहते हैं, बस इतना दीजिए। उन्हें भोजन मत दीजिए, खाने के पर मत बुलाइए, उन्हें पैसा मत दीजिए। आप एक काम कीजिए, हर रोज घुटने में अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना कीजिए। मां मरियम स्वर्ग आज रो रहे हैं, मेरे कारण आपके कारण उनके याजक उनके अभिषिक्त आज नष्ट हो रहा है, क्योंकि वे संसार की ओर उस प्रलोभन में पड़ रहा है। क्या उसके पीछे का कारण कहीं मैं तो नहीं? मुझे उनके लिए रोज प्रार्थना करना है, मुझे रोज उनके लिए घुटना टेकना है, उनके लिए प्रार्थना करते हुए उनके बुलाहट में आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें कोशिश करना है। यदि कोई पुरोहित पीछे हट रहा है, हमें उनसे बातें करना है। आत्मिक रूप से हम हे फादर साथ में उन्हें बल देना है। कितना अधिक हम उनके नजदीक जा सकता है, आत्मिक रूप से उन्हें उठाने के लिए हमें यह कोशिश करना है। जीवन में कभी भी किसी भी पुरोहित को नीचे गिरने के लिए नहीं देना, चाहे नशा हो या संसार के अन्य प्रलोभनों में उन्हें गिरने का कारण नहीं बनना। रोसा मिस्टिका का ये पर्व हम लोगों से यही आग्रह करता है, ईश्वर के उस अभिषिक्त को छोड़ दो, उनको कुछ देना है, प्रार्थना दो। आज स्वर्ग रो रहा है, एक पुरोहित नष्ट होना हो कितना हजार लोगों का आत्मिक नष्ट है। यदि शैतान ने एक को गिराया, उसके साथ एक कलीसिया गिरते हैं। आज जगह जगह
इस प्रकार का बातें हो रहा है, और हमें इस कारण कई बार सिर नीचे करना पड़ रहा है। हजारों अच्छे संत पुरोहित हैं, लेकिन एक के कारण कभी कभी हमें सिर झुकाना पड़ता है। क्या ये मेरे कारण नहीं? रोज मुझे हमारे पुरोहितों के लिए प्रार्थना, भक्ति, उनका आदर सम्मान, आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए हमें कोशिश करना है। रोजा मिस्टिका का ये पर्व मनाते हुए हम लोग एक निर्णय करेंगे। जिस प्रकार रोजा मिस्टिका माता उनके 3 गुलाब पवित्र तृत्व की ओर भी हमें इशारा करते हैं। वे पिता का पुत्री है। सफेद फूल पिता की ओर हमें इंगित करता है। अपने सीने में अपने बेटे इस क्रिस्त का उस लाल फूल, मुक्तिदाता, क्रूस पर मरने वाला, रक्त बहाने वाला उसका वो फूल, सुवर्ण कलर का पवित्र आत्मा का वधु बन करके पवित्र तृत्व को अपने हृदय में रखने वाली उस मां के साथ मिलकर आइए हम पुरोहितों के लिए भी प्रार्थना करें। हमारे सभी परिवारों से बुलाहट बढ़ने के लिए हमारे बच्चों को हम उस आध्यात्मिक जीवन की ओर लेकर के जाएंगे। हमारे हर एक परिवार से अच्छे अच्छे बुलाहट हो, अच्छे अच्छे पुरोहित हो, संत लोग हमारे परिवारों से आवे। आइए हम मां मरियम के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे मां मरियम, मेरी मां, मेरी मदद कीजिए। हमारे पुरोहितों के लिए रोज मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला, रोज हरेक पुरोहित के लिए प्रार्थना करने वाला हमें बनाइए। जिस प्रकार काना में तूने उस परिवार के लिए मध्यस्थ किया, हमारे लिए और हमारे पुरोहितों के लिए प्रार्थना कर। तेरे सीने पर 3 तलवार को लेना पड़ा। ये स्वर्ग का दर्द है, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का दर्द है, तो अपने सीने पर लेकर के घूम रही है। एक भी पुरोहित नष्ट ना हो, एक भी बुलाहट ना नष्ट ना हो। हरेक को अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार रहने का, पवित्र जीवन जीने का, एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का, प्रार्थना का जीवन जीने का कृपा दीजिए। हरेक पुरोहित के जीवन में मां मरियम के शरण में रहकर, मां मरियम से जुड़कर प्रभु की सेवा करने की कृपा मिले। मां, हम तुझसे विनती करते हैं। कलवरी पर सुनती हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज, ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। कलवरी पर सुनती हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज, ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। भर दे तू माँ मेरे दिल का प्याला अपने वरदानों से, भर दे तू माँ मेरे दिल का प्याला अपने वरदानों से।
रखना तू मेरा ख्याल, जीवन मेरा तू संभाल, रखना तू मेरा ख्याल, जीवन मेरा तू संभाल। कलवरी पर सुनती हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज, ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। आइए हम हमारे पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, हमारे पल्ली पुरोहित के लिए, अन्य सभी पुरोहितों के लिए, हमारे इस कलीसिया की सेवा करने वाले सभी सिस्टरों के लिए, अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार पवित्र रहकर प्रभु की सेवा करने की शक्ति उन्हें मिले। माँ के निष्कलंक उस हृदय में अर्पित करते हुए हम माँ से प्रार्थना करें, माँ हमारे पुरोहितों के साथ, हमारे शिष्टगणों के साथ सदा रहकर अपनी प्रार्थना, अपने विश्वास, अपनी भक्ति, वो सब उनको भी प्रदान करना। माँ अपनी उदाहरण उनका जीवन शैली बन जाए, हरेक पुरोहित के लिए, शिष्टगण के लिए वे पवित्र रहने, कलीसिया की सेवा करने, प्रभु से जुड़ करके एक जीवन जीने उन्हें शक्ति मिले। माँ आप सबों को जय यीशु। यदि आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें आने वाले जो वीडियोस हैं बाइबल के शिक्षा बीती 2-3 सप्ताहों से चल रहे हैं, आप उसको देखिए। बाइबल सीखने का एक अच्छा मौका है। ऐसे ऐसे विशेष अवसरों पर विशेष वीडियो भी डालेंगे, आप उसको भी देखें, अन्य लोगों को भी आप इसे भेज कर दें, ताकि हम लोग सब अपने विश्वास में बढ़े और प्रार्थना भक्ति का एक जीवन जी सकें। तो आप सबों को जय यीशु।